बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, हम आपके लिए एक ठंडी ठंडी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। तो गर्मी के मौसम में जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। ना ही ये कुल्फ़ी है, ना ही ये आइसक्रीम है, लेकिन सच्ची ये है बहुत ही मज़ेदार। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हम इसको किस तरह बनाएंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। जस्ट हम इसको चावल के आटे से तैयार करने वाले हैं। तो चावल के आटे के साथ इतनी मज़ेदार सी ये डिश बन सकती है, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चावल का आटा लेते हैं। ये हमारे पास है चावल का आटा। ये बहुत बारीक नहीं है, इसलिए हमने इसको दोबारा एक दफ़ा पीसना है। तो चावल का आटा हम लेंगे 4 टेबल स्पून। अगर आप भर भर के ले रहे हैं तो 3 चम्मच ही इनफ रहेगा। तो 3 चम्मच हमने 4 चम्मच हमने चावल का आटा डाल दिया और इसमें 2 टेबल स्पून मैं चीनी डाल रही हूँ। तो इतनी चीनी हम बाद में कम कर लेंगे। तो ये देखें, इसमें हमने डाल दिया इलायची दाना, 6 से इलायची का मुंह खोल के। 2 टेबल स्पून हमने इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। चीनी डालने का मकसद ये था कि इससे बहुत ही अच्छे से पिस जाता है, बादाम भी पिस जाएंगे और जो हमने इलायची दाना डाला है वो भी पिस जाएगा। वो पीस के हमने साइड पे रख लिया है। और ये देखें, ये पिस के हमारे पास आ चुका है। 1 लीटर हमने दूध लिया है, वो पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध सा। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना, इस ठंडे दूध में हमने ये डाल दिया क्योंकि दूध पहले से गर्म है। ये इसलिए ऐसा क्यों किया है कि अगर हम गरम गरम में इसको डालते या बॉयल करते हुए दूध में डालते तो गुठलियाँ या लम्स पड़ने का खतरा था। तो ये हमने जो मिक्सचर बनाया था इसको हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का ये मीठा तैयार होने वाला है, बल्कि आइसक्रीम को भी मात दे देगा। तो ये देखें, ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मैं नेस्ले बुनियाद ले रही हूँ, आप कोई सा भी आपके पास जो है वो ले लें। यहाँ हम इसमें नेस्ले बुनियाद जो है मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून भर के हमने डाल दिए। तो ये मिल्क पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए इस तरह। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा सिटी हांडी रोटी को देख रहे हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते हैं। तो ये फीडबैक जो होता है आपका, ये हमारा नाम होता है, ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हमने इसको पकना स्टार्ट हुआ तो इसमें डाल दिया हमने हाफ कप चीनी। तो टोटल इसमें हाफ कप ही जाएगा। इसी हाफ कप में से मैंने 2 चम्मच वो चीनी उधर डाल दी थी, शुगर। तो हाफ कप इनफ रहेगा। तो इसको हमने इस तरह नहीं करना कि इसको हमने फ़ौरन से पका लेना है। ये 1 लीटर में हमने डाला है तो इसको हमने दम वाली आंच पे, जिस तरह चावलों को दम दिया जाता है या थोड़ी सी उससे ज़्यादा कर लें, उसको हम पकने के लिए रखेंगे। तो इसको हम पकाएंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट। तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसको हमने इतना कितना पकाया। तो यहाँ इसको पकते हुए हो गए थे 30 मिनट। 8 मिनट हमने इसको पकाया चीज़ें डालते डालते, और फिर हमने 22 मिनट पकाया इसको वैसे मीडियम फ्लेम पे। अब ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है। इसमें मैंने डाल दिया हाफ कप जो होममेड मलाई होती है, दूध से तार के हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। आज ही मैंने तारी थी फ्रेश, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, मलाई जब आप इसमें डालें तो ख्याल रखा करें कि फ़्रेश डालनी है, बहुत दिनों की पड़ी हुई आपने नहीं डालनी, इससे रेसिपी ख़राब हो जाएगी क्योंकि उसमें स्मेल पड़ जाती है। तो आपने जो फ्रेश उतारते हैं वही आपने लेनी है। ये देखें, मलाई हमने तार दी है और ये थिकनेस आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह जो ठहरना चाहिए चम्मच के ऊपर। जो अभी ये हमारी जो खीर जो बन रही है, या खीर मिक्स कह सकते हैं या मीठा कह सकते हैं, ये हमारे स्पैचुला के ऊपर ठहर रहा था। तो अब हमने दोबारा इसको इस तरह करना है कि इसमें मलाई भी डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी, लेकिन एक दफ़ा हमने इसको ग्राइंड और करना है क्योंकि हमने कहा था कि ये आइसक्रीम को भी मात दे देगा। तो ये देखें, इस तरह हमने इसको ग्राइंड किया अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसको हमने डाल दिया है इस तरह मट्टी के बर्तन में। तो ये मट्टी की, इसको पंजाबी में कनाली कहते हैं, उसमें हमने डाल दी है सारी। तो ये देखिए काफ़ी बढ़ चुकी है। 1 लीटर से तकरीबन 1.5 kg तकरीबन बन सकता है इसका मीठा। जो चीज़ें भी हमने इसमें डाली हैं, ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर बादाम की कतरन, आप पिस्ता डालें या कोई चीज़ भी आपके घर में आप डाल दें। लेकिन इस ज़बरदस्त मीठे को, जो सब मीठों को पीछे छोड़ने वाला है,
आपने इस गर्मी के मौसम में जो आने वाली है, अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, इसमें ज़रूर बनाना है। और जब मेहमान घर आएँ तो उनके लिए भी बनाना है। ढेर सारी दाद वसूल करेंगे इस चीज़ को खा के, क्योंकि ये इतना टेस्टी और मज़ेदार है। अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी 2 से 4 घंटे के लिए, तो फिर हम आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। रेफ्रिजरेटर में हम इसको रख देते हैं। तो ये देखें, रेफ्रिजरेटर में 3 घंटे के बाद ये हमारे पास आ चुकी है। अब इसकी कंडीशन देखें, बहुत ही ठंडी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी, कुल्फ़ी की तरह या आइसक्रीम की तरह, या उसको भी पीछे छोड़ जाने वाला ये मीठा हमारा तैयार हो चुका है। दिखने से ही आपको पता लग रहा है कि कितना ये क्रीमी है, कितना ये मज़ेदार है, कितना ये टेस्टी है। जस्ट चावल के आटे के साथ हमने इसको तैयार कर दिया है। अब हम इसको टेस्ट भी करते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक तो गुजर चुका है। अब इसको हम बिला झिझक टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। इस मीठे के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।